आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में लोगों पर जोर दिया है कि वो साफ सुथरा भारत बनाने में अपना रोल अदा करें और वोकल फॉर लोकल के जज्बे के साथ होली मनाएं। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा हालात शुरू होने के बाद से भारत ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ये तनाज़ा हल करने पर जोर दिया है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया मुबैना शराब बदुरवानी केस में आज मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई के सामने पेश हुए। डेनमार्क के वलीअहद शहजादा फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और शहजादी मैरी एलिजाबेथ नई दिल्ली पहुंच गए हैं और खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम केप टाउन में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म ने लोगों पर जोर दिया है कि वो साफ सुथरे भारत के सिलसिले में अपना रोल अदा करने का अहद करें और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग इस्तेमाल करने का अज़्म करें। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 98वें नशरे में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से मुल्क में अवाम की शमूलियत के माना बदल गए हैं। वजीर-ए-आज़म ने हरियाणा के गांव के नौजवानों की जानिब से सफाई सुथराई मुहिम का जिक्र किया, जिसे दुल्हेदी कहा जाता है। युवा स्वच्छता अयोम जनसेवा समिति नाम की अपनी तंजीम के जरिए सफाई सुथराई के एतबार से इन नौजवानों ने मिसाली काम अंजाम दिया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि बेकार पड़ी अशिया और सामान से कारआमद अशिया तैयार करना भी स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम पहलू है। उन्होंने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की कमला मोहराना की मिसाल पेश की, जो अपनी मदद आप करने वाला ग्रुप चलाती हैं। इस ग्रुप की खवातीन दूध की खाली थैलों और पैकिंग के दिगर प्लास्टिक सामान से टोकरियां और मोबाइल स्टैंड जैसा सामान बनाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ साथ ये उनके लिए आमदनी का एक अच्छा जरिया भी बन गया है। वजीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि ई संजीवनी ऐप में दूर बैठे तिब्बी माहिरीन से सलाह लेने वालों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है। ई संजीवनी ऐप के जरिए अवाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कई किलोमीटर का सफर तय करने, लंबी लंबी कतारों में इंतजार करने और इस काम में पूरा दिन लग जाने का सिलसिला अब खत्म हो गया है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि ये भारत के डिजिटल इनकलाब की ताकत है। उन्होंने त्रिबेनी कुंभो महोत्सव का भी जिक्र किया, जिसका एहतमाम हाल ही में मगरबी बंगाल के हुगली जिले में बांसबेरा में किया गया था। इसमें 8 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने शिरकत की। वजीर-ए-आज़म ने इसे खास वाकया करार दिया क्योंकि 700 साल बाद ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है। जनाब मोदी ने इस फेस्टिवल के इनेकाद से वाबस्ता सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि भारत के सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर मसर्रत का इजहार किया कि मन की बात अवामी शमूलियत का एक अच्छा वसीला बन गया है। वजीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आजकल भारतीय खिलौनों की मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि अब दीगर मुल्कों से भी इनकी मांग में इजाफा हो गया है। वजीर-ए-आज़म ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार का भी जिक्र किया, जो हाल ही में दिया गया है। ये अवार्ड मौसीकी और फनून के शोबे में उभरते हुए बासलाहियत फनकारों को दिए गए। वजीर-ए-आज़म ने सभी लोगों को होली की भी मुबारकबाद पेश की और उन्हें याद दिलाया कि वो वोकल फॉर लोकल के अज़्म के साथ ये त्यौहार मनाएं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन के मौजूदा हालात के शुरू होने के बाद से ही भारत मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इस तनाज़े को हल करने पर जोर देता रहा है। कल नई दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बातचीत के बाद अपने एक प्रेस बयानी में जनाब मोदी ने कहा कि भारत अमन के किसी भी अमल में ताउन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड आलमी वबा और यूक्रेन जंग के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए गए हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि उनका खुसूसन तरक्की पजीर मुल्कों पर मनफी असर पड़ा है और भारत ने इस बारे में अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जर्मनी दोनों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि मुश्तरका कोशिशों से और वो भी भारत की G20 की सदारत के दौरान ही इन मसाइल को हल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने इस बात से भी इत्तेफाक किया है कि कसीर सतही इदारों की इस्लाहात जरूरी हैं ताकि एक बेहतर अंदाज में आलमी हकायक की अक्कासी की जा सके। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात के लिए
ग्रुप 4 के अंदर भारत की सरगर्म शिरकत से इस बात का इजहार होता है। वजीर आजम ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से पैदा होने वाले मौके में जर्मनी की दिलचस्पी से भारत को हौसला मिला है। जनाब मोदी ने कहा कि जर्मन चांसलर शोल्ज भारत जर्मन ताल्लुकात के बहुत से इम्कानात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसी मफाद के उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि भारत और जर्मनी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका जमहूरी कदरों और एक दूसरे के मफादात के सिलसिले में गहरी सूझबूझ पर मबनी है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और इक्तिसादी तबादलों की एक तवील तारीख है। उन्होंने कहा दुनिया की 2 सबसे बड़ी जमहूरी मईशतों के दरमियान बढ़ता इश्तराक न सिर्फ दोनों मुल्कों के अवाम के लिए मुफीद है बल्कि इससे तनाव से मुतासिरा आज की दुनिया को एक मुस्बत पैगाम भी मिलता है। वजीर आजम ने मोदी ने सिकंदराबाद में जोनल रेलवे तरबियती इदारे की उन कोशिशों को सराहा है जो उसने अपने अहाते में 200 साल पुराने विरासती आबी जखीरों को नई शक्ल देने के लिए की हैं। रेलवे की वजारत के एक ट्वीट का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने इसे एक काबिल सताइश कोशिश करार दिया। मज़कूरा इदारे ने पानी की बचत की खातिर इसके अतराफ बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए भी बंदोबस्त किया है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के सभी जनरल सेक्रेटरियों की एक मीटिंग तलब की है। जराये के मुताबिक मज़कूरा मीटिंग आइंदा असेंबली चुनाव, आम इंतखाबात और साथ ही G20 की तैयारियों पर तबादले ख्याल के लिए तलब की गई है। मीटिंग में त्रिपुरा में बीजेपी की पोजीशन के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी जहां इंतखाबात हुए हैं। इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में पार्टी की पोजीशन पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया से मुबैना शराब पॉलिसी घपले के केस में सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर पूछताछ जारी है। जनाब सिसोदिया दिन में 11 बजे के आसपास वस्ती दिल्ली के लोधी रोड पर वाक़ सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। इधर दिल्ली पुलिस ने अमन कानून बरकरार रखने की खातिर जुनूबी जिले में दफा 144 नाफिज कर दी है। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया महात्मा गांधी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए राजघाट भी गए। एक ट्वीट में जनाब सिसोदिया ने कहा कि वो पूरी तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए इस महीने की 19 तारीख को तलब किया था। अलबत्ता जनाब सिसोदिया ने दिल्ली के वजीर खजाना भी होने के नाते दिल्ली का बजट तैयार करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था और सीबीआई ने उनकी इस दरखास्त से इत्तेफाक कर लिया था। डेनमार्क के वलीअहद शहजादे फ्रेडरिक एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन और वलीअहद शहजादी मैरी एलिजाबेथ भारत के 4 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि शाही जोड़े का यह दौरा गुज़िश्ता 2 दहाइयों में डेनमार्क के शाही खानदान की तरफ से भारत का यह पहला दौरा है। वो नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वलीअहद नायब सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने जाएंगे। वलीअहद और शहजादी आगरा और चेन्नई का भी दौरा करेंगे। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने आज सुबह जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के आचन इलाके में एक शख्स पर गोलियां चलाईं। वो उस वक्त एक मकामी मार्केट जा रहा था। उसे फौरन ही अस्पताल ले जाया गया, अलबत्ता वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। इस शख्स का नाम संजय शर्मा बताया गया है जो कश्मीरी पंडित बिरादरी का था। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आईसीसी खवातीन T20 आलमी कप के फाइनल में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में लोगों पर जोर दिया है कि वो साफ सुथरा भारत बनाने में अपना रोल अदा करें और वोकल फॉर लोकल के जज्बे के साथ होली मनाएं। वजीर आजम ने कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा हालात शुरू होने के बाद से भारत ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ये तनाज़ा हल करने पर जोर दिया है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया मुबैना शराब बदनवानी केस में आज मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई के सामने पेश हुए। और खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम केप टाउन में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ।